एपिसोड के शुरू होते ही एक परेशान करने वाली घटना से होती है, जहां टोमो बस में जून के साथ घर जाते समय मोलेस्टेशन का शिकार होती है। टोमो साफ तौर पर अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो फ्रीज हो जाती है क्योंकि वो जून के सामने कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, खासकर तब जब वो अभी भी उससे एक लाड़की के रूप में देखे जाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। जून आखिरकार नोटिस करता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और उस आदमी का सामना करता है और उसे पुलिस के पास ले जाता है। ये मोमेंट जून का प्रोटेक्टिव साइड दिखाता है, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जब टोमो मिसुजू को ये इंसिडेंट बताती है तो जून के रिएक्शन पर फिर से बात होती है। जून टोमो से कहता है कि उसे इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए, जो विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लगता है। ये बात टोमो को चुभती है क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि जून उसे एक लाड़की के रूप में एक्नॉलेज करेगा, खासकर तब जब उसने असॉल्ट में उसकी हेल्प की थी। टोमो के लिए इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब उसे एहसास होता है कि जून की फीलिंग्स अभी भी कॉम्प्लिकेटेड हैं और उसका बर्ताव उसके खुद के होप्स से मैच नहीं करता। जहां वो चाहती है कि उसे के आई के रूप में ट्रीट किया जाए, न कि सिर्फ एक ब्रो या लड़के के रूप में। और फिर तुमो मिसुजू से इस बारे में बात करती है। मिसुजू उसे हल्की मुस्कान के साथ सलाह देती है कि अगर उसे सच में जून को प्रभावित करना है तो उसे बिना शॉर्ट्स के स्कर्ट पहननी चाहिए। तो वो पहले तो इस बात से असहज महसूस करती है, लेकिन फिर वह इस आइडिया को आजमाने का फैसला करती है। जब वह स्कूल जाती है तो हर कदम पर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वह हर बार स्कर्ट को नीचे खींचने की कोशिश करती है क्योंकि उसे खुलापन अजीब लग रहा होता है। इस पूरे दृश्य में उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन उसके मन में चल रही अनकंफर्टेबलनेस को साफ दिखाते हैं। और फिर हम देखते हैं कैरोल ऑल्स्टन को एक नए किरदार के रूप में सामने आती है, जो तुमो के जीवन में एक राइवल और पोटेंशियल फ्रेंड बन जाती है। कैरोल को एक हल्की फुल्की एयरहेड वाली लड़की के रूप में दिखाया जाता है, जो अपने आसपास की सामाजिक गतिविधियों के बारे में बेखबर होती है, खासकर तुमो और कैरोल के बीच तनाव को लेकर। कैरोल एक विदेशी लड़की है और स्कूल के लड़के उसकी खूबसूरती के लिए उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह जल्द ही तुमो के साथ राइवलरी महसूस करती है जब वह यह सोचती है कि तुमो को कौसुकी के लिए कुछ इंटरेस्ट है, जो पहले से ही कैरोल के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि कैरोल के व्यवहार के पीछे एक गहरी असुरक्षा है। वह जब छोटी थी तो उसे दूसरी लड़कियों से तंग किया जाता था, जिसकी वजह से वह एक अधिक डिमॉन्स्ट्रेटिव, अटेंशन सीकिंग, ध्यान आकर्षित करने वाली पर्सोना अपनाती है। कैरोल की अकेलापन और सच्ची दोस्ती की आवश्यकता उसे तुमो से दोस्ती करने की ओर धकेलती है। और हालांकि वह थोड़ी बेवकूफ लगती है, यह स्पष्ट होता है कि कैरोल भी उतनी ही सच्ची कनेक्शन की तलाश में है जितनी तुमो है। वह तुमो को एक पोटेंशियल दोस्त मानती है और उसकी प्रशंसा करने लगती है, लेकिन उनकी राइवलरी कई हंसी मजाक वाली स्थितियां पैदा करती है। और फिर कैरोल जून से मदद मांगती है ताकि वह खुद को मजबूत बना सके, जिसके लिए वह ट्रेनिंग करती है। हालांकि कैरोल शारीरिक रूप से उतनी फिट नहीं है और एक्सरसाइज करने में उसे मुश्किल होती है, जिससे कुछ अजीब लेकिन प्यारी सी पल बनते हैं। बावजूद इसके उनके बीच एक स्पष्ट केमिस्ट्री होती है, जो तुमो को जलन महसूस कराती है और वह इमोशनल हो जाती है। ये तुमो के लिए एक और जटिलता होती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कैरोल जून का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। और फिर टोमो और कैरल के बीच टेंशन एक कन्फ्रंटेशन में क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, जहां टोमो जून और कैरल को एक साथ देखकर अपसेट हो जाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर कैरोल उसे बताती है कि अब उनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है और वह सिर्फ तुमो से दोस्ती करना चाहती है। ये मोमेंट कैरल की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से दूसरों से कनेक्ट करने के लिए स्ट्रगल करती है। ये उसके कैरेक्टर में एक नई लेयर भी ऑफर करता है, दिखाता है कि उसके सीमिंगली परफेक्ट एक्सटीरियर के बावजूद कैरल भी एक ऐसी है जो लोनलीनेस और एक्सेप्ट होने की डिजायर से स्ट्रगल कर रही है। एपिसोड का अंत कैरोल और मिसुजू के दोस्त बनने के साथ होता है, जो एक दिल से बात करने के बाद केक खाते हैं। कैरोल का खुलापन और मिसूजू से दोस्ती करने की कोशिश उसके किरदार का विकास दिखाती है। वह अब अपनी दिखावटी पर्सोना से बाहर आकर एक और अधिक संवेदनशील पक्ष दिखाती है। इसी तरह तुमो का कैरोल की दोस्ती को स्वीकार करना उसकी खुद की इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाता है,
क्योंकि वह नए रिश्तों को अपनाने और अपनी पहले की पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार होती है। और फिर फाइनल सीन में टोमोजून को यह न्यूज़ बताती है कि वो और मिसुजू कैरल के साथ दोस्त बन गई हैं। ये मोमेंट टोमो के जून के साथ रिलेशनशिप में एक और टर्निंग पॉइंट को मार्क करता है। जून के ऑनवर्डनेस के बावजूद वो एक्नॉलेज करता है कि मिसूजू और कैरल दोनों लेडी डीटीएचको के बीच पॉपुलर हैं और उसका मिडिल स्कूल से मिसूजू के साथ एक हिस्ट्री है जो उसकी टोमो के प्रति फीलिंग्स में एक और लेयर ओएनएफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। और फिर ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।